एवरीवन, आपका स्वागत है आईसीसी कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी का पार्ट 14 सेशन पढ़ने जा रहे हैं। आज से पहले हम पार्ट 1 से 13 तक वीडियो का पार्ट 1 से 13 तक पढ़ चुके हैं। यदि आप लोग वीडियो नहीं देखें तो इस वीडियो के बाद आप चाहें तो देख सकते हैं, हम लिंक को कमेंट सेक्शन में दे देंगे। ठीक है, ओके। तो आज के वीडियो सेशन में हम क्या पढ़ने वाले वो चीज आप सुन ले। हम आज के सेशन में पांचों रीट्स के बारे में पढ़ेंगे, हेवियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरेरी एंड द क्वा वारंटो। और यह रीट को इशू करने का पावर जो है हमारा संविधान किस दो संस्था को देता है, सर्वोच्च न्यायालय को भी देता है और उच्च न्यायालय को भी देता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को भी देता है और हाई कोर्ट को भी देता है। तो इस दोनों में मेन डिफरेंस पढ़ेंगे, आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 226 में अंतर क्या होगा इसे पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा हम पार्ट 13 में जो पढ़े थे उसे हम एक बार रिकॉल कर ले ताकि आपको आज का सेशन अच्छे से समझ में आए। ओके, वेट करें ओनली 2 मिनट। ओके, देखिएगा आर्टिकल 32 में हम क्या पढ़े थे पार्ट 13 में कि पहला 4 खंड होता है, लेकिन हम पहला 1 और 2 को केवल अभी समझ लेते हैं। ठीक है, अगर हमारा मौलिक अधिकार उल्लंघन होगा तो हम डायरेक्ट कहां जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में शिकायत कर सकते हैं। और दूसरा क्या था, सर्वोच्च न्यायालय बदले में क्या करेगा, सर्वोच्च न्यायालय तो चल करके नहीं आएगा, सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा, रीट्स को जारी करेगा। रीट को हिंदी में रीट ही कहते हैं। ओके, रीट को जारी करेगा। रीट कितना है, 5 है। ओके, तो अब एक चीज बताइए मुझे कि देश के हर एक कोने से क्या संभव है सभी लोग दिल्ली जाएं, सर्वोच्च न्यायालय में जाएं? क्या संभव है? तो संभव नहीं है, क्योंकि प्रेशर बढ़ जाएगा, लोड बढ़ जाएगा मौलिक अधिकार के उल्लंघन पे, और कितना आदमी तो जाएगा भी नहीं, गरीब आदमी नहीं जाएगा। तो इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारा संविधान जो है, इस रिट को जारी करने का अधिकार जो है वो उच्च न्यायालय को भी देता है। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 226 के तहत। अब हम समझते हैं रिट्स का अंतर, डिफरेंस। जो रिट जो है आर्टिकल 32 के द्वारा भी जारी किया जा सकता है, ठीक है, और आर्टिकल 226 के द्वारा भी जारी किया जा सकता है। पहला बेसिक डिफरेंस क्या है वो सुनिएगा। आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट को जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट। ओके, और आर्टिकल 226 के तहत अनुच्छेद 226 के अनुसार यानी तहत उच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि वह रिट को जारी कर सकता है, 5 टाइप का रिट को जारी कर सकता है। दूसरा डिफरेंस क्या है कि उच्च न्यायालय जो रिट जारी करेगा ना वो और पूरे देश में कहीं के लिए भी जारी कर सकता है, लेकिन आर्टिकल 226 के हिसाब से हाईकोर्ट जो रिट जारी करेगा वो केवल ज्यूरिडिक्शन, उसका जो अधिकार क्षेत्र होगा, जैसे मान लीजिए पटना हाई कोर्ट का जितना क्षेत्र होगा उसके अधिकार, वो यूपी के लिए जो है रिट जारी नहीं कर सकता, वो अपने ज्यूरिडिक्शन यानी अधिकार क्षेत्र में ही जारी कर सकता है। ये दूसरा डिफरेंस है। तीसरा डिफरेंस है कि केवल फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन होने पर ही, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट इस रिट को, 5 रिट को जारी कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट जो है फंडामेंटल राइट्स, एफआर मतलब फंडामेंटल राइट्स हिंदी में मौलिक अधिकार एंड अदर पर्पस, अन्य उद्देश्य के लिए भी जारी है। इसको मौलिक अधिकार, इसको अन्य उद्देश्य के लिए भी जारी कर सकता है। इसका मतलब फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होने पर और या अन्य किसी कारण उद्देश्य के लिए भी जारी कर सकता है। ठीक है, चौथा क्या है कि अगर हम अपना मौलिक अधिकार उल्लंघन हुआ है और हम सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के शिकायत करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय इसे मना नहीं कर सकता। क्या कर सकता, डिनाई नहीं कर सकता, और इसको पहला प्राथमिकता देगा सुनने के लिए। इसको क्या देगा, पहला प्राथमिकता देगा सुनने के लिए। लेकिन अगर हम आर्टिकल 226 के अनुसार हाई कोर्ट में जाएंगे, अपना मौलिक अधिकार उल्लंघन होने का शिकायत करेंगे, तो वो मना भी कर सकता है। ठीक है, और उसे थोड़ा देर के लिए आपको रोक भी सकता है, कुछ दिनों के लिए रोक भी सकता है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 226 हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। ये चारों डिफरेंस आप अच्छे से कॉपी में वीडियो को पॉज कर करके लिखते रहेंगे ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो चलिए हम अब जो है 5 रिट्स को 1 बाय 1 अच्छे से समझते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स के साथ। तो जैसा कि हम जानते हैं रिट कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है। पहला होता है हेबियस कॉर्पस, दूसरा होता है मैंडेमस, तीसरा प्रोहिबिशन, चौथा सर्टियोरेरी और 5वां क्वा वारंटो। तो अभी हम 2 समझिएगा, हेबियस कॉर्पस और मैंडेमस। हेबियस कॉर्पस मतलब होता क्या है, वैसे इससे एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस ईयर एक बार देखेंगे तो ज्यादा क्वेश्चन आया हुआ है, समझ में आया? इसको समझिएगा। हेबियस कॉर्पस मतलब होता है प्रोड्यूस द बॉडी, शरीर को उपस्थित करो, शरीर को क्या करो, उपस्थित करो। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों की स्वतंत्रता को सुरक्षित करना है ताकि उन्हें गैर कानूनी रूप से कैद न रखा जाए। किस रूप से, गैर कानूनी रूप से कैद न रखा जाए। ठीक है, आप पहले समझिएगा
कि जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को पुलिस जो है उसे मान लीजिए कि कैद कर लिया, ठीक है। अब कैद कर लिया गया तो उसे 24 घंटे के अंदर अंदर क्या करना चाहिए, उसे नियरेस्ट जज के पास पहुंचाना चाहिए। लेकिन वो 48 घंटा हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया और उसे कैद किए हुआ, या कोई व्यक्ति ही कैदी या कोई दूसरा व्यक्ति मान लीजिए किसी को कैद कर लिया, तो फिर क्या होगा, उसे कैद से कैसे छूटेगा। तो कौन, घर वाले या दोस्त या जानने वाले कोई भी व्यक्ति इसका शिकायत जो है सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के कर सकता है, या तो हाई कोर्ट में कर सकता है या तो सर्वोच्च। पहले आप कोशिश करें हाई कोर्ट चले जाए, फिर जब हाई कोर्ट मना करे तो फिर आप सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। जैसे आप रिट पिटीशन करेंगे, जाके अपना शिकायत करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा या हाई कोर्ट क्या करेगा, हेवियस कॉर्पस जारी करेगा। हेवियस कॉर्पस जारी करेगा और कहेगा जो शरीर को आप कैद करके रखे हैं, उस जो कैद करके रखा हुआ है उसके खिलाफ जारी करेगा और कहेगा जिस बॉडी को आप कैद किए हुए उसको उपस्थित करो, इसको सामने लाओ, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब ये किसके खिलाफ जारी किया जा सकता है, तो व्यक्ति के खिलाफ या किसी अथॉरिटी पदाधिकारी के खिलाफ कौन जारी कर सकता है रिट, कौन, हेवियस कॉर्पस कौन जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय, ठीक है। उम्मीद है आपको हेवियस कॉर्पस समझ में आया होगा। इसका एक लाइन बस यही समझेंगे, प्रोड्यूस द बॉडी, शरीर को उपस्थित करो, प्रेजेंट करो जहां कैद रखे हैं, ठीक है। दूसरा है मैंडेमस। मैंडेमस मतलब होता है डू योर ड्यूटी, अपना काम करो, अपना काम करो। अब यह जारी किसके खिलाफ किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो जारी करेगा वो किसी अथॉरिटी पदाधिकारी के खिलाफ जारी कर सकता है। कब, जैसे मान लीजिए कि किसी को गवर्नमेंट पोस्टिंग मिला हुआ है और आप जाते हैं शिकायत करने के, तो वो अपना काम नहीं करता है, वो सही से अपना काम नहीं करता है और मनमाना करता है, तो आप उसका शिकायत करेंगे सर्वोच्च न्यायालय में। हाँ, आपका मौलिक अधिकार इससे उल्लंघन होना चाहिए, ठीक है। तब जाकर के सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इस रिट को जारी करेगा, मैंडेमस को, और उससे पूछेगा उस व्यक्ति से, पदाधिकारी से, तुम अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो। अच्छा, चलिए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमारे आसपास में, जहां पे हमारा घर है वहां के आसपास में पूरा कूड़ा लगा हुआ है, ठीक है, और कूड़ा साफ करने वाला डेली नहीं आता है और कूड़ा साफ नहीं किया जाता है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, इससे हमारा हेल्थ, स्वास्थ्य खराब होगा। तो ये क्या होगा, ये आर्टिकल 21 का उल्लंघन होगा। क्यों, आर्टिकल 21 क्या कहता है, राइट टू लिव विथ पर्सनल लिबर्टी, स्वतंत्रता के साथ हमें जीवन जीने का अधिकार है। और अगर और डीपली लेंगे आर्टिकल 21 का नॉलेज, तो समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय इसमें और अधिकार शामिल किया है। इसमें एक और अधिकार है कि हमें शुद्ध वातावरण में रहने का अधिकार है, स्वच्छ वातावरण में रहने का अधिकार है, और स्वच्छ पानी यानी शुद्ध पानी पीने का भी अधिकार है। तो हमारे स्वच्छ वातावरण, हमारा आर्टिकल 21 वायलेशन होगा। क्या होगा, आर्टिकल जो है, आर्टिकल 21 का क्या होगा, यहां पे उल्लंघन होगा, आर्टिकल 21 का उल्लंघन होगा। तो हम इसकी शिकायत कहां कर सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में या उच्च न्यायालय में। तो सर्वोच्च न्यायालय मैंडेमस जारी करेगा और पूछेगा उस व्यक्ति से कि अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो, डू योर ड्यूटी, अपना काम करो, ठीक है। ये हम प्रेसिडेंट और गवर्नर के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता है। ये जो सुप्रीम कोर्ट जो है प्रेसिडेंट और गवर्नर के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता। और जैसे मान लीजिए एक और, अगर मान लीजिए घर में आप कोई सेवक रखे हुए हैं और जाकर के ऐसा नहीं सर्वोच्च न्यायालय में कहेंगे कि ये सेवक रखे हुए हैं और वो काम नहीं सही से कर रहा है, क्योंकि ये एक प्राइवेट पर्सन है, ये गवर्नमेंट पर्सन नहीं है, सरकारी आदमी नहीं है, ये तो आपका अपना सेवक है, ये काम नहीं कर रहे, ये तो फिर सर्वोच्च न्यायालय में आप नहीं जा सकते हैं। आया समझ में। चलिए अब हम तीसरा रीट और चौथे रीट को समझते हैं। तीसरा रीट हमारा है प्रोहिबिशन मतलब निषेध, और चौथा है सर्टियोरेरी मतलब उत्प्रेषण। अब समझिएगा, प्रोहिबिशन मतलब होता है टू फॉरबिट, फॉरबिट मतलब होता है रोकना या किसी चीज को मना करना, रोकना या मना करना, ठीक है। एक लाइन सुन, रोक देना या मना करना। सर्टियोरेरी मतलब टू बी सर्टिफाइड, मतलब सर्टिफिकेशन देना। पहले आप इसको समझेंगे, पहले ये वाला पार्ट हम समझ लेते हैं, थर्ड नंबर, फिर हम फोर्थ नंबर को समझेंगे। देखिए, मना करना, और एक चीज आप समझेंगे कि यह जो रिट है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपने निचली अदालत के लिए जारी करता है। किसके लिए, निचली अदालत के लिए। और सर्टियोरेरी भी जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अपने निचली अदालत के लिए क्या करता है, जारी किया जाता है। तो एक चीज आप बेसिक डिफरेंस क्या है, यह रिट प्रोहिबिशन एंड द सर्टियोरेरी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपने निचली अदालत के लिए जारी करता है, ठीक है। अब आप समझिएगा, फॉर एग्जाम्पल ये कब होगा, जैसे मान लीजिए कोई चलता हुआ मुकदमा है,
किसी कोर्ट में, निचले अदालत में कोई चलता हुआ मुकदमा है और चलते हुए मुकदमा चल रहा है और चलते हुए मुकदमे को रोकना है, तब हम रिट जारी किया जाता है प्रोहिबिशन। चलते हुए मुकदमे को रोकना है तो प्रोहिबिशन, और उस चलते हुए मुकदमा में फैसला आ गया है, फैसला आ गया, तब जो रिट जारी किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और हाई कोर्ट के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा, वो सर्टियोरेरी। बेसिक डिफरेंस समझे, चल रहा है तो प्रोहिबिशन, और चलने के बाद फैसला आ गया, उस फैसले को रोकना है या उसको चेक करना है तो रिट जारी होगा सर्टियोरेरी। अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कल एक ये व्यक्ति है और इसे पुलिस जो है मर्डर केस में संदेह में ले गई है। अब क्या होगा, इसका कोर्ट में ट्रायल चलेगा और इससे कुछ पूछा ही नहीं जा रहा है और इसके बारे में क्या हो रहा है, इसका सुनवाई पे सुनवाई हो रहा है और ये जबकि निर्दोष है, ठीक है, और इस पे सामने वाला पर्सन कह रहा है नहीं यही मर्डर किया, अब इस पे सुनवाई हो रहा है और इसे डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि कल दिन कुछ हो जाए, हमें फांसी का सजा मिल जाए या उम्र कैद मिल जाए। तो ये चलता हुआ मुकदमा को रुकवाने के लिए, और वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास चाहता है कि हमारा मुकदमा चला जाए और ऊपर चला जाए, तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए यह जाकर रिट पिटीशन करेगा। किसके लिए? प्रोहिबिशन के लिए। इसका वकील रिट पिटीशन करेगा प्रोहिबिशन के लिए, फिर वहां से प्रोहिबिशन होगा, चलता हुआ मुकदमा को अपनी ओर बुला लेगा कौन, हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट। अब मान लीजिए थोड़ा इसको भी समझेंगे इसी एग्जांपल से। अगर मान लीजिए इसका फैसला आ गया और इसको दोषी पाया गया और उसको उम्र कैद दे दिया, या मान लीजिए इसको फांसी दे दिया और फांसी दे दिया, अब कल को इसको फांसी हो जाएगा, तो फिर इसका वकील क्या करेगा, रिट पिटीशन डाल करेगा सर्टियोरेरी के लिए कि अब ये फैसला आ गया है, अब जो है कृपया आप इसको सुने, और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सर्टियोरेरी जारी करके फिर यह निर्णय को देखेगा कि इसका जो मर्डर केस किया है या नहीं, वेरीफाई करेगा और फिर वो चेक करेगा कि वास्तव में ये मर्डर किया है कि नहीं किया है। ठीक है, तो सर्टियोरेरी, मान लीजिए एक जमीन का मुद्दा है, ठीक है, दो पक्ष है, मान लीजिए पक्ष ए है और पक्ष बी है। अब कोर्ट में गया, ट्रायल चल रहा है, अब ए का कोई सुन ही नहीं रहा, कोर्ट में ए के बारे में सुना ही नहीं जा रहा, केवल बी का सुना गया और बी के हिसाब से फैसला दे दिया गया, बी के हिसाब से फैसला दे दिया। अब ए क्या करेगा, ए को तो प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर ए क्या करेगा, सर्टियोरेरी जाकर के कंप्लेन करेगा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट क्या है, सर्टियोरेरी रिट जारी करेगी और देखेगी वो फैसला में कहीं ऐसा न तो नहीं है पक्षपात किया गया हो। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम पांचवें रीट को समझते हैं। ठीक है, पांचवा रीट है हमारा क्वा वेरेंटो, इट मींस अधिकार परीक्षा, हिंदी में कहते हैं इसको। इसका मतलब है बाय व्हाट अथॉरिटी, किस अधिकार से। जैसे मान लेते हैं, हम समझते हैं इसको एक एग्जांपल से। डिस्ट्रिक्ट, मान लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिला स्तर पे एक वैकेंसी आया, ठीक है, और डीएम क्या किए, एक वैकेंसी आया, डीएम किसी अपने व्यक्ति को, अपना जानने वाले को उस पद पे नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, उसे नियुक्त कर दिया गया है, तो ये क्या होगा, इससे क्या होगा, आर्टिकल 16 का वायलेशन होगा, उल्लंघन होगा ना। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 16 क्या कहता है, धर्म, जाति, लिंग, वंश या जन्म स्थान के आधार पे सरकारी नौकरियों में क्या होगा, भेद नहीं होगा। क्योंकि पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो वैकेंसी था उसका अनाउंसमेंट करना चाहिए, घोषणा करना चाहिए, और जो उम्मीदवार उसमें से योग्य होता, एलिजिबल होता, तो फिर उसको वैकेंसी पे, पोस्ट पे बैठाना चाहिए। तो ये आर्टिकल 16 का क्या होगा, उल्लंघन माना जाएगा। जब आर्टिकल 16 का उल्लंघन होगा तो आप कोई भी व्यक्ति, कोई भी एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति इसके लिए रिट दायर कर सकता है, क्वा वेरेंटो रिट के लिए। ठीक है, इसका शिकायत जाकर के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है इस व्यक्ति के खिलाफ। और यह जो रिट है वो प्राइवेट पर्सन के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय जो है, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जो है, वह प्राइवेट पर्सन, किसी निजी व्यक्ति के लिए जारी नहीं कर सकता, यह सरकारी व्यक्ति के लिए जारी कर सकता। और अंत में कौन कर सकता है, तो कोई भी व्यक्ति इसका शिकायत सर्वोच्च न्यायालय में कर सकता है। ठीक है, और जारी जो किया जाएगा, यह रिट किसी व्यक्ति, इंडिविजुअल या अथॉरिटी के खिलाफ जारी किया जाता है, इंडिविजुअल या अथॉरिटी के खिलाफ जारी किया जाता है, जो सरकारी पर्सन होगा। ठीक है, तो चलिए हम लास्ट में एक क्वेश्चन देते हैं आपके लिए, हम और देखते हैं कि आप कितना सीखे आज के क्लास से। एक क्वेश्चन है, विच रिट्स इंश्योर फिजिकल लिबर्टी, हिंदी डिस्प्ले हो गया है, हिंदी में देख ले, लिख ले, विच रिट्स इंश्योर फिजिकल लिबर्टी, शारीरिक स्वतंत्रता को कौन सा रिट सुनिश्चित करता है। ठीक है, ऑप्शन ए लिखेंगे हेवियस कॉर्पस, दूसरा मैंडेमस, तीसरा प्रोहिबिशन, चौथा क्वा वेरेंटो। ठीक है, अब आपको बताना कि ये चारों ऑप्शन में कौन होगा, पहला हेवियस कॉर्पस, दूसरा मैंडेमस, तीसरा सर्टियोरेरी और चौथा मान लीजिए क्वा वेरेंटो। अब आपको
कमेंट बॉक्स में जाना है और इसका आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी हो, आप मुझे जरूर दें, ठीक है, ताकि हम देख सके आज के क्लास में आप क्या सीखे। ठीक है, अगर यह आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक बटन है, लाइक पे प्रेस कर दें, और अगर अभी तक आप वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा पुराना वीडियो है, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू।